हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसके एक्सरसाइज 1.1 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। 1.2 में देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य, अपने कारण के लिए उत्तर दीजिए। देखिए पहला पार्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको मैंने बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बने हो वो रियल नंबर होते हैं। तो कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू, बिकॉज रियल नंबर इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल। नंबर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के योगफल के बराबर होती हैं। तो जो एवरी इरेशनल नंबर होगा वो एक रियल नंबर होगा। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is the form of the form root m where m is a natural number। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। किसी भी लिखा है एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट m। तो अगर रूट m की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर -2 कभी नहीं आएगा और नंबर लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं। तो लिख देंगे कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स, बिकॉज नो वन, या हम लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं बिकॉज नो negative number can be square root of any natural number। कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। आपको नंबर लाइन में आपने देखा हुआ है कि जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। तो नेगेटिव वैल्यू किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। अब देखिए बेटा अगला है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आपको पता है कि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबरों से मिलकर बने होते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं से। और अगर रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा तो फिर रेशनल नंबर क्या होगा। यहां हमने पढ़ा है कि जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल के दोनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स बिकॉज every real number makes by rational number and irrational number। क्योंकि जो भी संख्याएं होती हैं रियल नंबर जो भी होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो केवल इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर से हम बिलोंग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, Are the square roots of all positive integers irrational? If not given an example of the square root of a number,
दैट इज इरेशनल नंबर। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां पर ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि वो एक इरेशनल है, रेशनल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक, तो अब देखिए, आपको पता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो एक रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो लिखा गया आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो, सभी के नहीं होते। नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers irrational। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। एग्जांपल देखिए, √4, √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक, √9, 9 के का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये भी क्या है? इरेशनल, रेशनल नंबर है। √49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7। ऐसे आप कई एग्जांपल ले सकते हैं जो कि इरेशनल है पर उनका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर होता है। अब बेटा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर √5 कैसे निरूपित किया जाएगा? मैंने आपको बताया था, जो नंबर लिखा होता है उसको दो नंबर में ब्रेक करते हैं। किस तरह से? 5 = 4 + 1। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन में, ये निगेटिव इंफिनिटी है, पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये है ओरिजिन, मूल बिंदु। अब यहां से 2 यूनिट पर कोई ए लीजिए, ये 2 यूनिट, 2 इकाई। ठीक, ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए कंपास के हेल्प से, प्रकार की सहायता से। अब ए पर कंपास रख करके 1 यूनिट का डिस्टेंस का आर्क लगाइए। और ओ से बी को ज्वाइन कीजिए। कंपास या ओ पे रखिए और बी तक नापिए और एक अर्क लगाइए। ये अर्क जहां कट करे उसे सी नाम दीजिए। देन ओ से सी तक की डिस्टेंस √5 यूनिट होगी। फिर समझ लीजिए, पहले आपको √5 निकाला था तो 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का, और 1 का स्क्वायर 1। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर 2 यूनिट ड्रॉ करेंगे। फिर जहां पर 2 यूनिट ड्रॉ हो रहा है वहां पर ए पॉइंट लिखा, ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाया और ए पर कंपास रखकर 1 यूनिट का अर्क लगाया। ओ से बी को ज्वाइन कर दिया। ओ पर कंपास रखकर बी तक डिस्टेंस लेकर के एक अर्क लगाया जो नंबर लाइन को सी पॉइंट पर कट करता है। ओ से सी तक की डिस्टेंस √5 यूनिट है।